आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें जो भी खाद डाला है आप लोगों के सामने ही डाला है। जैसे कि आपके सवाल आए हैं कि अमरूद का पेड़ जैसे सूख रहा है या अमरूद मीठा नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त हम फिर से आपको कुछ अमरूद की हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आपको इससे जुड़े हुए सवालों के भी जवाब हम देना चाहेंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से आप लोगों के अमरूद के ऊपर में सवाल जो आ रहे हैं, स्वाभाविक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये हमारे अमरूद के पेड़ में बहुत अच्छे अमरूद जो है वो आए हुए हैं। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अमरूद आने की वजह ये नहीं है कि मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अमरूद के पौधे ख़राब हो रहे हैं या फिर अमरूद फीके हैं, तो आपको एक चीज़ बताना ये भी चाहूँगी कि हर चीज़ मौसम के अनुसार होती है। फीका होना, मीठा होना, ये बहुत बड़ा मौसम भी तय करता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अमरूद हमारे बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल। और एक इसकी हार्वेस्टिंग भी हमने ली है, लेकिन और भी ये इसी तरीके से देखिए सभी पक रहे हैं अमरूद। और अभी इन दिनों तो मैं फ़िलहाल आप लोग के सामने ही खाद डाली थी, उसके बाद अभी इसमें कोई खाद नहीं डाली हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ से भी ये देखिए एक तो पक गया था और ये देखिए इस तरह से गिरा, ये कट गया। लेकिन आपका एक सवाल आया है कि हमारे अमरूद फीके हैं, वो मीठे नहीं हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अमरूद में जब गर्मी के दिनों में जब आपके अमरूद में फल आ रहे थे और आप लोगों के सवाल आए थे कि हमारे अमरूद के फूल झड़ रहे हैं और फल झड़ रहे हैं, इस पर हमने आप लोगों से कहा था कि गर्मी के दिनों में फल और फूल झड़ रहे हैं, उन्हें आप बिल्कुल झड़ने दीजिए, अपने हाथ से उन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमरूद को बिल्कुल भी गर्मियों में झड़ने दीजिए, क्योंकि जो अमरूद गर्मियों में लगेंगे वो बारिश के सीज़न में ही बड़े होंगे। तो बारिश के सीज़न में कई अमरूद के पौधे ऐसे होते हैं जिनके अमरूद फीके होते हैं। ये हमने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है। लेकिन जो ताइवान पिंक पौधा जो है मेरे पास, उसके अमरूद चाहे गर्मी में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे बारिश में हो, वो ऑल टाइम ऑल सीज़न वो बिल्कुल मीठे होते हैं। फ़र्क अगर होता है कुछ तो सिर्फ साइज़ का, कि गर्मियों में थोड़े छोटे होते हैं और ठंड के दिनों में वो थोड़े बड़े होते हैं, बस फ़र्क यही है। लेकिन जो दूसरे पौधे ऐसे मेरे पास जो भी पौधे हैं फ़िलहाल अब तक के, उनके अमरूद जो है वो अब बिल्कुल मीठे हैं। लेकिन ये पौधे के कई बार कुछ अमरूद मीठे भी होते हैं और कई बार इसके अमरूद फीके भी होते हैं। अब कई बार मीठे होते हैं, कई बार फीके होते हैं। अब जैसे देखिए ताइवान पिंक में मैं वही खाद डालती हूँ जो मैं इसमें डाल रही हूँ। कुछ अमरूद कुछ सीज़न में इसी में, मतलब हर खाद तो एक ही है, सीज़न अलग अलग है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पोटास डाला है तो ये मीठा हो गया, पोटास नहीं डाला तो ये मीठा नहीं हुआ। रह गई बात पोटास की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम जो पोटास मिलता है केमिकल तौर पे, वो पोटास का मैं इस्तेमाल नहीं करती। अगर मुझे एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे आपके अमरूद पे जो सवाल आए हैं उसी सवाल पर मैं पहले कुछ बात कर लेती हूँ आप लोगों से। अगर मैं केमिकल इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक के नाम पर मार्केट से कोई चीज़ लूँ भी तो क्या लूँ, मुझे उस पर कितना विश्वास है। सबसे बड़ी बात तो विश्वास की, जो मुझे वहाँ पर नहीं है, मेरा विश्वास ही नहीं है और मैं इस वजह से लेती नहीं हूँ। फीका हो या मीठा हो, मैं जो कोशिश करती हूँ, जो मैं खाद खुद स्वयं जितनी ऑर्गेनिक पद्धति से जो भी मैं खाद बनाती हूँ वही खाद मैं इसमें डालती हूँ। क्योंकि अगर मुझे मार्केट से खाद लेना है केमिकल, देखिए मेहनत तो मुझे इस मिट्टी में करना है, हाथ मिट्टी में डालना है, गोबर में भी डालना है, गुड़ाई भी करना है, पानी भी डालना है, खर्च भी करना है, मेहनत भी करना है, फिर ऊपर से और एक खर्च केमिकल का। तो ये तीन चीज़ को अगर मैं जोड़ूंगी तो मेरे मार्केट के अमरूद मुझे सस्ते पड़ेंगे। तो ये तीन चीज़ को जोड़ के जब मुझे मार्केट से ही अमरूद लेना है
तो फिर मैं इस पर इतनी मेहनत करना नहीं चाहूँगी। तो हम मार्केट से ही अमरूद ले सकते हैं, लेकिन मुझे घर में एक अपने हाथों से तैयार करी हुई खाद डालने के बाद ही मुझे उस पर भरोसा है कि मेरी ये खाद जो है बिल्कुल प्योर है और मैं इसमें से मीठे या फीके अमरूद या जैसे भी है उसको मैं बिल्कुल अपने पौधे से ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए मैं आपका एक सवाल क्लियर करती हूँ कि अमरूद अगर फीके आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जो पौधे के आपके अमरूद फीके आ रहे हैं और अभी जैसे ये मंथ जो है आपका जुलाई का मंथ है, तो जुलाई में अमरूद आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सीज़न में आप उसके इस सीज़न में अमरूद आने से थोड़ा रोकें पौधे को, उसी के अनुसार उसकी प्रूनिंग करें कि कौन से महीने में प्रूनिंग करेंगे आप तो वो अमरूद जो है आपके इस महीने में नहीं आएंगे। साथ ही ठंड के दिनों में भी जो है आप अमरूद को एक बार आजमा के देखिएगा कि ठंड के दिनों में भी जो आपके अमरूद है वो इसी तरीके से फीके रहते हैं क्या। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब गर्मी के दिनों में जो आपके फूल आते हैं तो कोशिश करिएगा उन्हें कि गर्मी के दिनों में जो फूल है वो बिल्कुल ना आने पाए, जिससे कि थोड़ा सा लेट फूल आए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो अमरूद है ना वो मतलब कि बारिश में नहीं फलेंगे और वो फीके भी नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोगों के गार्डन में जो ज़्यादातर पौधे हैं वो मीठे फल ही देने वाले पौधे हैं। तो जब नर्सरी से भी लें तो कोशिश करें कि ताइवान के नाम पे जो भी पौधे हैं थाई पौधे वही आप लें। उसके अमरूद जो है वो हर सीज़न में मीठे ही रहते हैं। जब भी पौधों की जो प्रूनिंग करेंगे आप तो प्रूनिंग करते समय एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से महीने में प्रूनिंग करें आप और किस महीने में आपके जो अमरूद है बहुत अच्छे आते हैं, उसी हिसाब से आपको प्रूनिंग जो है वो करना है। आपने देखा होगा कि इस वक्त मैंने जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से अमरूद तोड़ा, एक अमरूद छोड़ दिया, यहाँ से मैंने देखे अभी एक अमरूद तोड़ा, इसे भी मैंने छोड़ दिया। एक एक अमरूद मैं छोड़ते चली जाती हूँ जिससे कि ये अपने आप और भी साइज लेंगे और इनमें जैसे जैसे पौधे कम होते चले जाएंगे और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बारिश का सीज़न है तो थोड़े समय में आने टाइम पर बारिश भी कम होती जाएगी और फलों की जो है वो मिठास भी बढ़ती चली जाएगी। आपने एक और सवाल किया है कि आप पौधे में 16 इंच के गमले में कंटेनर में कितनी खाद डालें, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो 16 इंच के जो गमले हैं उसमें आपकी कौन सा पौधा है। क्योंकि पौधा तो देखिए आपका कुछ भी हो सकता है। आपने उसमें ये नहीं बताया मुझे कि अमरूद का पौधा था कि वो अनार का पौधा है या कोई छोटा मोटा पौधा है, तो इसलिए वो सवाल मैंने आपका छोड़ दिया, उसमें मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब बात आई है अमरूद की जड़ों पर। आपका एक सवाल आया है कि आपके अमरूद के फल में कीट हो जा रहे हैं। तो आपके अमरूद मीठे तो बहुत होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन उसमें कीट जो है आपके हो रहे हैं। और आपने देखा होगा इस वक्त ये अमरूद मैंने बहुत पके हुए नहीं तोड़े हैं, हल्के कच्चे ही तोड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मीठे अमरूद होने से कई बार कीट हो भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी इसकी जड़ों पर काम करना है। जड़ों पर आज हम जो काम बताने जा रहे हैं, जैसे आपके 2 सवाल आए हैं कि आपके अमरूद के पौधे में नेमाटोड हो रहा है और आपके पौधे जो है वो मर चुके हैं। देखिए, आपको फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि मैं अपने अनुभव से ही आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँगी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें फल जो लगे हुए हैं, लेकिन अब तक के मैंने इसमें ऐसी कोई खाद नहीं डाली है। और अब तक के आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि नेमाटोड के ऊपर में मैंने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, लेकिन समय समय पर जो मैं काम करती हूँ वो कई बार मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है। सबसे पहले तो अमरूद वगैरह में ना हरी खाद का इसमें बहुत ज़्यादा चलन है। हरी खाद में जैसे आपका ये अमरूद का पौधा है, आपका कोई भी कंटेनर है, सबसे पहले तो उसमें थोड़ा सरसों लगाना चालू कर दीजिए। जहाँ अमरूद का पौधा लगाया है उस कंटेनर में कुछ सरसों की साग डाल दीजिए। अभी अगला मौसम आपका सरसों का है, सरसों डाल दीजिए। अगले सीजन में थोड़ी सी तिल डाल दीजिए।
इसके इर्द गिर्द कुछ सरसों हो जाएगी। सरसों जैसे भी तिल का समय तो निकल गया, अब क्या है ना, आप इसमें तिल डाल सकते हैं, इसमें सरसों डाल सकते हैं, और 1 बाय 1 करके ना वो चीज़ें आपकी तैयार होती जाएगी, और उसमें से आप कुछ हार्वेस्ट करिए और कुछ आप मिट्टी में ही दबा दीजिए। ये एक तो बहुत छोटा इलाज है। इससे नेमाटोड अलग नहीं जाएगा आपका, क्योंकि नेमाटोड को पकड़ना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ जड़ों में ही नहीं है। एक्चुअली नेमाटोड जो होता है वो इसके जो मेन जो सोर्स है जड़ का, उसके तने के अंदर हो जाता है, और वो तने में होने की वजह से ना क्या होता है कि आपका पौधा जो है वो सूखना चालू हो जाता है। समय समय पर आप इसकी गुड़ाई करिए। अभी देखिए हमारे यहाँ इतनी बारिश है, और वो बारिश इतनी ज़्यादा है कि हमारी मिट्टी की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है। हमें खुद को भी नहीं पता है कि ये पौधा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि इस साल हमारे यहाँ कई सालों का रिकॉर्ड को देखते हुए बारिश बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम आपको एक बताना चाहेंगे कि समय समय पर गुड़ाई, और गुड़ाई के बाद जो एक बिल्लस इतना छोड़कर कुछ जड़ों की कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उससे क्या होगा कि आपके पौधे नए जड़ बनाएंगे, और जब जब नई जड़ बनाएंगे वो, तो वो काम ज़्यादा करेंगे। अगर नेमाटोड है तो वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन नेमाटोड कैसे जाएगा? नेमाटोड के लिए आपको एक अच्छी हेल्दी खाद आपको देना पड़ेगा पौधे में। मैं आप लोगों को ये भी भरोसा देना चाहूँगी कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने हाल ही में इसमें खली वगैरह डाला है, इसलिए आपको नहीं बता सकती हूँ। आपके यहाँ अगर बहुत तेज़ बारिश ना हो रही हो तो कम से कम इसमें 25 से 30 ग्राम, ये पौधे का देख लीजिए, साइज़ देख लीजिए आप, इतने बड़े पौधे में कम से कम 30 ग्राम सरसों की खली को भिगा दीजिएगा 2 दिन के लिए। और गोबर की ना बिल्कुल सूखी हुई खाद रख लीजिएगा। अगर गोबर की खाद ना हो तो वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा काम करेगा। जो केचुए वाली खाद होती है ना, वो लाइएगा, बिल्कुल अच्छी वाली खाद। उसमें आप डालिएगा सिर्फ और सिर्फ 25 से 50 ग्राम राख। 25 से 50 ग्राम राख से ज़्यादा नहीं। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, राख का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। जिस तरह से चूने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसी तरह से राख का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा टेरेस छोटा होता है। हम इसकी मिट्टियों की जांच जो है वो नहीं करवा पाते हैं। खाली एक अनुभव तौर पर हम काम करते हैं कि हमने ये खाद डाली, फल इतना अच्छा हो रहा है, नेक्स्ट टाइम भी हम यही खाद जो है उसमें डालेंगे। तो आपको हमने बताया सरसों की खली और सूखी हुई गोबर की खाद, और साथ में वर्मी कंपोस्ट, केचुए वाली खाद। तीसरी चीज़ आपकी नीम की खली। आपके पौधे में नेमाटोड हो रहा है ना, तो नीम की खली कम से कम इसमें 50 ग्राम 60 ग्राम भी ले सकते हैं। इतने बड़े पौधे में उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 50 से 60 ग्राम बिल्कुल नीम की खली, और उसमें 1 ml नीम का ऑयल, नीम ऑयल, और पूरी मिट्टी को पहले हटा दीजिएगा। जड़ों की कुछ कटिंग कर दीजिएगा, पूरी मिट्टी की इसकी हटा, क्योंकि मैंने सारे पौधों पे काम किया, मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं, और यही वजह है कि मैं इस वक्त जो है आपकी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पौधा जो है पूरा बिल्कुल दलदल बना हुआ है, और इस वक्त मैं इसको हाथ लगाना ठीक नहीं समझ रही हूँ। तो आप इसकी पहले पूरी मिट्टी निकालिएगा। मिट्टी निकालने के बाद जो चीज़ हमने आपको खाद बताई है, इसको ध्यान से सबको मिला लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। नीम खली, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम ऑयल और थोड़ा सा राख, और सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला लीजिएगा। हाथों से मिला लीजिएगा ताकि वो कोई भी असर उसमें बाकी ना रहे। मिट्टी निकाल के जब इसकी जो मेन सोर्स है, जो इसके मेन जड़ है, ठीक वहाँ पर आप जाकर वो सारी खादों को डाल दीजिएगा। और डालने के बाद में आप उसको, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा मिट्टी को अलग हटा के रखिएगा, हल्की मिट्टी डाल दीजिएगा उसमें, और बाकी मिट्टी को साइड में रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दलदल बनी हुई मिट्टी, तो इसका पानी जब जाएगा तो खाद को नीचे गिरा देगा। इस तरीके से आपको बार बार करना होगा। चूने के बारे में हमने आपको कई बार बताया कि चूना उसमें डालते चले जाइए। जब आप एक अच्छी खाद डालेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव जो बनेंगे वो इतने हेल्दी सूक्ष्म जीव बनेंगे, नेमाटोड जो है वो उसमें से ख़त्म होगा। और घरेलू इलाज में इसी तरीके से आपको ट्रीटमेंट जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन
राख आपको सिर्फ एक बार अभी मिलाना, हर महीने आपको राख नहीं मिलाना है। यहाँ से राख को आप स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में अगर आपने चूना नहीं डाला है, अगली बार में राख का इस्तेमाल ना करके आप चूने का इस्तेमाल करेंगे। वो वीडियो हमने शेयर किया है कि किस तरह से आपको चूना डालना है। सपोज़ आपके पास इस वक्त राख नहीं है, तो आप क्या करेंगे, राख बनाएंगे तो आपको 15 दिन तो आपको लग जाएंगे ना राख को, क्योंकि हम कोई भी खाद आपको बताते हैं पुरानी खाद बताते हैं, तो 15 दिन तो आपको राख को ठंडा करने में लग जाएगा। उसकी जो वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि उसको बहुत ज़रूरी है ठंडा करना। तो आप तब तक के चूने का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पहले चूना डाल दीजिएगा जड़ों में। चूना डालने के बाद में हमने किस तरीके से डाला है आप पुराने वीडियो में ज़रूर देखिएगा। जैसे हमने आपसे बताया कि मौसम के देखते हुए हम इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे हैं। पहले चूना डाल दीजिएगा, ये सारी खादों को मिला के उसमें डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास राख तैयार हो जाएगी, अगले सीजन में राख डाल दीजिएगा। लेकिन राख साल में 1 या 2 बार, चूना 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आप ज़्यादा डाल दीजिए, जैसे राख हमने मात्र 25 ग्राम, बड़ा पौधा है तो 50 ग्राम नहीं तो सिर्फ 25 से 30 ग्राम ही राख डालिए। खाद कभी भी कितनी भी अच्छी हो, भोजन कितना भी अच्छा हो, हर चीज़ को लिमिट से ही लेंगे। ये नहीं है कि अच्छा खाना है तो हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा ना। वैसे इसके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी खाद का मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है ना। तो राख का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करिएगा, नहीं तो आपके फलों को वो दूसरा बुरा असर भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी नेमाटोड के लिए। एक सवाल आया है आपका कि जो मेरी लकड़ी में दीमक लग गई थी उसको मैंने जला दिया है, तो वो मैं राख डाल सकता हूँ क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीमक तो जब दीमक वाली लकड़ी जल गई है तो स्वाभाविक है कि वो राख ही बन गई है। राख पर भी बहुत से वीडियो होते हैं कि इतनी मोटी लकड़ी होनी चाहिए, इतना मोटा गोईठा होना चाहिए। देखिए, राख तो राख है, हाँ कुछ कम असर करेगी, लेकिन आप वो राख को बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से जला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जला होना चाहिए और जलने के बाद में आप उसे आराम से ठंडा करके और वो राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और राख के बारे में आपको हमने बता दिया, किसी भी पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। समय समय पर जो मैं खाद आप लोग को बताती हूँ वो चाय पत्ती की हो, चाय पत्ती और सरसों खली पर भी एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए मुझे ये नहीं पता कि नए लोग सवाल करते हैं या पुराने लोग सवाल करते हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो, जैसे मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, अब जैसे आपका वही सवाल आएगा तो मैं इस पर काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरा पौधा बचाना भी है। कई बार बताने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरा पौधा ही मेरे हाथ से निकल जाए और मेरे पौधे से जो फल है वो ख़राब हो जाए। तो वो पुराने वीडियोस भी देखकर थोड़ा सा ना वहाँ से भी आप लोगों ने थोड़ा हिंट्स ले सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग के सवाल आते हैं कि ये खाद मैं इतना डालूँ, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। जैसे सरसों खली पर हमने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया था कि अगर बारिश हो रही है तो आप उसमें सूखी सरसों की खली पाउडर बना के डालिएगा। सरसों खली के जब टुकड़े इतने बड़े रह जाते हैं ना, वो फंगस बना देते हैं। जैसे ही ज़मीन में आपने अंदर डाल दिया ना सरसों खली, तो क्या होगा कि जैसे इस तरह के जब टुकड़े रहेंगे ना, और यहाँ पर अगर पूरा पानी उसको नहीं मिला ना तो वो फंगस बना देगा। तो इसलिए सरसों खली का बिल्कुल पाउडर, नीम खली का पाउडर, नीम खली बहुत ज़रूरी है डालना। हर फंगस को दूर करने के लिए नीम खली और हल्दी का बार बार आपको इस्तेमाल करना है। हमारे टेरेस की मिट्टी ना धीरे धीरे ठीक होगी, एक साथ में ठीक नहीं होगी। और यही वजह है कि हम आप लोगों को बोलते हैं कुछ लहसुन प्याज, जैसे देखिए कुछ चीज़ गार्डनिंग ना आपको अपने मन से भी करनी पड़ेगी। जैसे कि ये यहाँ पर आपका लगा हुआ है अमरूद का पेड़, ये पोर्शन खाली है ना, इस बार इतने दूर में क्या करिए, लहसुन लगा दीजिए। इतने ही दूर में लहसुन लगा दीजिए, कुछ यहाँ पर दूर दूर में लहसुन लगा दीजिए। ऐसे काम करना होगा। कभी क्या करिए, अभी इस सीजन में आपने लहसुन लगा दिया यहाँ पर, अगले सीजन में आप क्या करिए, अदरक लगा दीजिए, फिर अगले सीजन में सरसों लगा दीजिए। तो इस पौधे के नीचे में आपको इस तरीके से 2-3 काम करते रहना। इससे क्या होगा, ये जो आपके कंटेनर की मिट्टी ना हर साल नई होती जाएगी। जिसी तरह से एक ही खेत में एक ही फसल को नहीं उगाया जाता है, इसी कंटेनर में भी एक ही फसल को बार बार उगाने से, एक ही मिट्टी में एक ही सब्जी, जैसे मैंने इस साल गोभी लगाई, अगले साल भी गोभी लगाऊंगी, फिर अगले साल भी गोभी लगाऊंगी, तो वो उसमें पक्का नेमाटोड होने का जो है 100% चांसेस रहते हैं। इस तरीके, अब जैसे ये देखिए, ये जो साग है आपकी खट्टी साग, ये बहुत ज़बरदस्त साग है, इसमें कोई कीट नहीं होता। आप अमरूद के इर्द गिर्द ये साग को लगा दीजिए गर्मियों में,
आपको पूरी बारिश तक के ये बहुत अच्छी, बिल्कुल कीटों से मुक्त खाद है। हर साग में बारिश में कीट होते हैं, लेकिन इस साग में कीट नहीं होते हैं। आपने सरसों के पत्ते में भी देखा होगा, कीट नहीं होते। पालक सड़ेगी, मेथी खराब होगी, लेकिन सरसों की साग सबसे तेजी से बढ़ती है। लहसुन का भी वही हाल है, प्याज का वही हाल है, अदरक का। तो जो चीज़ आपके नॉलेज में है कि ये बिल्कुल नहीं सड़ती है, जैसे कचरी का पौधे के बारे में हमने गर्मियों में आपको सलाह दी थी कि कचरी के पौधे कुछ लगा लें, उसके पत्तों की खाद डाल दें गार्डन में। तो ये हरी खाद जो है ना, अमरूद के लिए बहुत कामगार है। इसको ही बोला जाता है हरी खाद, और इसी तरीके से हरी खाद पे काम जो है आपका किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रही जा रही थी कि जो सरसों खली है उसके छोटे टुकड़े होने चाहिए, इससे बड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए। नीम खली, सरसों खली, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर बना के डाला करें। और डालने के बाद जो है आपकी मिट्टी बिल्कुल इस तरीके से गीली होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी मिट्टी इतनी गीली नहीं है तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के गीला रखिए। लेकिन तीसरे दिन आकर उसको थोड़ी सी गोड़ाई करके उस मिट्टी को फिर से उसमें मिला दीजिए। इस तरह से फंगस नहीं होगा, और बारिश के दिन में ना आपकी सूखी खाद जो है वो बहुत अच्छी काम करेगी। हालांकि हम कमेंट के थ्रू आप लोग को जवाब दे देते हैं, लेकिन पूरे ब्रीफ में अगर बताना हो तो इसी तरीके से बताती हूँ, जिससे कि आपको भी इसी तरीके से अमरूद जो है वो मिलते रहें, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अमरूद जो है वो फल रहे हैं। लेकिन इसका अमरूद टूट चुका है, एक ही अमरूद है, तो मैं चाहूँगी कि ये 1-2 दिन और रह जाए इसमें, और उसके बाद में बढ़े। तो मैंने तो कोशिश किया है आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, और जैसे जितना अनुभव है, जितना मैं अपने पौधे के पर करती हूँ, वही चीज़ आप लोगों को बताई हूँ। तो आप इसी तरीके से काम करते रहिए और इसी तरीके से फलों का आनंद उठाते रहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा ताइवान पौधा दिखाती हूँ, और उसकी भी खासियत आपको इसी में बता दी। जैसे हमने आप लोगों से कहा कि जब भी आप अमरूद का पौधा खरीदें तो एक तो ताइवान पिंक के नाम से करें, या ताइवान पिंक के नाम पर ताइवान वाइट भी होता है, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इनकी प्रूनिंग कर दी है। अब जो इसमें नए फूल, ये देखिए, ये जो नए फूल आ रहे हैं ना, यही फूल जो है ठंड के समय में बिल्कुल अमरूद तैयार करेंगे, और ये अमरूद में अभी से भी ज़्यादा जो है वो मिठास रहेगी। और आप देख सक रहे हैं कि ये अमरूद भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है, और इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये दो दो अमरूद जैसे हैं, तो जब हम एक तोड़ते हैं तो दूसरे को छोड़ दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और ज़्यादातर पौधों पे हमने सभी पे काम कर दिया है। और रह गई बात पोटास के नाम पर, अगर आपको लगता है कि आपके पौधे में इस तरीके से फल फूल आ गए हैं, तो आप बेल की खाद बिल्कुल आप डालिए। बेल की खाद जो है वो समय समय पर डालते जाइए। बेल अगर आपने जमा नहीं किया है तो वो आप क्या करिए, पंसारी के पास में सूखी बेल भी मिल जाती है, उसको भी अगर पानी में आप भिगा देंगे तो वो भी एक अच्छी खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। और बस इसी तरीके से डालते रहिए, छोटे छोटे काम करते रहिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने थोड़े से अमरूदों की हार्वेस्टिंग करी, और साथ में ही आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी हमने दिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप भी इसी तरीके से काम करिए और लगातार करते चली जाइए। बस आगे भी अगर आपको कुछ ना, अगर मेरे लायक कुछ होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।